करने के लिए आ रहे हैं। उनकी तैयारियों के लिए आज बैठक थी जी। और हमने महिलाओं को पानीपत की उस भूमि के ऊपर आमंत्रित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हम करेंगे, ताकि पूरे देश के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ यहाँ से होगा। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और उसको लेकर के हमने पूरा चर्चा की है, ताकि संख्या की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से हमने आज बैठ करके उसके ऊपर चर्चा की। आपके पास बहुत शिकायतें आ रही हैं विधायकों की कि अधिकारियों ने फेयर तरीके से काम नहीं किया है चुनाव में। विधायक जगमोहन आनंद ने भी लगाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी अधिकारी ने कोई चुनाव में एक जो कानूनी प्रक्रिया है उससे अलग हट करके काम किया है, शिकायत अगर कोई आएगी तो उसको ऊपर विचार करेंगे। केजरीवाल पर शाही फेंकी गई है, पानी लिक्विड फेंका गया है, पानी फेंकने का प्रयास हुआ है, पानी फेंका गया केजरीवाल के ऊपर। वो पैदल चल रहे थे दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि मेरे को तुम्हारा नीचे से यार ये कहना है मंचो थोड़े से करिए सेट यार, जो लोगों से वादे किए हैं, किसका आइडिया नीचे यार, उनको पूरा करना चाहिए। तो इस प्रकार का घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे नहीं हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी खाली करवाई जा रही है, प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाए इसलिए। नहीं, देखिए, वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, इसको वो चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे, उनका इंटरनल मामला है। जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि जो निवास है उसको ही उपलब्ध होता है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई मेरे ख्याल से विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है और उसी का ही। सीएम जी, कुछ रिश्वतखोर अधिकारी थे, उन्हें बहाल कर दिया गया है और कईयों को अलग अलग जगह पोस्टेड भी कर दिया गया है। क्या आप ये सही है? मतलब रिश्वतखोर अधिकारी अरेस्ट हुए, एसीबी ने अरेस्ट किए, उसके बाद उन्हें अब बहाल कर दिया गया। नहीं, देखिए, ऐसा कोई मेरे ध्यान में नहीं है। अगर ऐसा कोई ध्यान में आएगा कि किसकी क्या गलती है और क्या वो कोर्ट के अंदर से उसको रिलीफ मिला है, अगर कोर्ट के अंदर से उसको रिलीफ मिला है तो हमारी फिर कोर्ट के फैसले का सम्मान करना जिम्मेदारी है और उसको कहीं ना कहीं ड्यूटी देना या दूसरी जगह देना। बागी नेताओं को लोग लेंगे वापस जिन्होंने पार्टी में भीतरघात किया चुनावों में? देखिए, बागी कोई नहीं है, बागी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। परंतु जो ये है, पार्टी के अंदर हमारा बैठ कर के विचार होता है और कई बार होता है कि व्यक्ति थोड़ा कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है। कई बार होता है कि हम उस गति से काम नहीं कर पाते। जगमोहन के साथ हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि मैं चुनाव लड़ूँ, उसके अंदर व्यक्ति होता है और जब चुनाव लड़ने की इच्छा होती है तो जब व्यक्ति बन जाता है तो हमने उस सोच के ऊपर काम करना चाहिए कि हमको सभी ने वोट दिया है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरी बार जब सरकार बनी है तो हमारा दायित्व है कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं को हम तीव्र गति से पूरा करें। उसको लेकर सर, हरियाणा में व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार तैयार है, कब तक होगा? बिल्कुल, सरकार तैयार है और हम जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव करेंगे, क्योंकि हमारी मेंबरशिप चल रही है और मेंबरशिप तो पार्टी का, हमारे संगठन का विषय है, क्योंकि स्थानीय निकाय हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है और जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव। सर, हरियाणा में व्यापारियों को धमकियां होगी बताइए बताएं। आज जो करनाल में बैठक हुई है, इसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ, हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी, और 7 जिलों के जिलाध्यक्ष, 7 जिलों के महिला मोर्चे के अध्यक्ष,
और 7 जिलों के जो हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी थे, उसमें कुछ विधायक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ प्रत्याशी थे। इस प्रकार से 56 ऐसे लिस्टेड कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। इस बैठक में 2 ही विषय थे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम जो महिलाओं के उत्थान के लिए एक नई योजना का लॉन्च करने वाले हैं। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत में जो प्रोग्राम रहेगा उसकी तैयारी हेतु किस विधानसभा से, किस जिले से कितनी संख्या महिलाओं की आएगी, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, उसकी योजना बनाई। और दूसरा विषय था कि हमारा जो सदस्यता अभियान चला है, इसकी 5 दिसंबर तक यह अभियान हमारा 30 तारीख तक चलना था और 5 दिन की डेट उसमें बढ़ाई गई है। 5 दिसंबर तक हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और सदस्य बढ़ाने का जो अभियान है वो तेज गति के साथ चले, सभी को उसकी जिम्मेवारियां दी गई है। इस प्रकार से ये संगठनात्मक रूप से बैठक थी और आज उसी बैठक के नियम हम सब आए थे। तो सर कुछ बागी कार्यकर्ता थे, क्या उन्हें वापस लिया जाएगा चुनाव के दौरान, क्योंकि उनकी लगातार ऐसी बात आ रही है कि वो शामिल होना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में जो बागी हुए थे। सर विधानसभा में चुनाव में जो दूसरी पार्टी में चले गए उनको बागी कैसे कह सकते हैं? वो तो दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, दूसरी पार्टी के नेता हो गए। तो वो आना चाहते हैं कुछ वापस, क्योंकि आप लोग सत्ता में आ गए। जब वो आना चाहेंगे जब पार्टी सोचेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए आपका भी नाम आगे चल रहा है? ये राज्यसभा में नाम मीडिया वाले सब चलाते हैं, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, उसमें जिसका जो मर्जी चलाए। लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो एक वर्षों से ऐसी प्रक्रिया रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करता है, वो जिसका भी नाम तय करेगा उसी का नामांकन होगा। बड़ोली जी, एक लगातार ये बात आ रही है, कुछ विधायकों ने शिकायत लगाई है सीएम साहब को कि अधिकारियों ने फेयर तरीके से काम नहीं किया। क्या आपके संज्ञान में भी इस प्रकार का ना किसी ने शिकायत लगाई है? जगमोहन जी ने लगाई है? किसी ने कोई शिकायत नहीं लगाई। कोई जिस प्रकार से मीडिया में कोई बात चल जाती है फिर उसी को सब कहना शुरू कर देते हैं, इस प्रकार की कोई शिकायत। आपके हिसाब से फेयर काम किया अधिकारियों ने? पूरा ठीक काम किया है, सबने काम किया है, सबने ठीक हिसाब से काम किया। सदस्यता अभियान जो आपने चलाया, कितने सदस्य बने? कुछ अब तक कल शाम को 8 बजे तक 19.25 लाख सदस्य बने थे और 28 तारीख को 1,28,000 बने थे और 29 तारीख को 1,30,483 सदस्य बने थे। और आज जितने भी सदस्य बनेंगे, क्योंकि उसका ब्यौरा 9 बजे आता है और हम डेली का डेली रिकॉर्ड रखते हैं कि किस डेट में कितने सदस्य बने। खाली करवाई जा रही है। नगर निगम चुनाव जो होने हैं, नगर निगम के चुनाव एक प्रक्रिया है कि एक वार्डबंदी होगी और जब तक डिपार्टमेंट यूएलबी डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करके नहीं देगा तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, वो यूएलबी डिपार्टमेंट की बैठक बुला के और इस पर कार्रवाई शुरू करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोठी ली जा रही है, ऐसी आज अफवाहें काफ़ी चल रही, चर्चा चल रही है। कितने लोगों से जितनी भी सरकारी कोठी है, पता नहीं कौन कौन उस कोठी में आया है और जब अपना समय पूरा हो जाता है तो उससे वापस तो किसी से ली नहीं जाती। जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, जब उनका टर्न पूरा हो गया तो वो अपने आप छोड़ देते हैं। कोई अपने आप नहीं छोड़ देता तो डिपार्टमेंट उसको नोटिस दे देता है, इतनी सी बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कर्ण कमल से, जहां पर मीटिंग चली है लगभग 2 घंटे और इस मीटिंग में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे, तमाम नेता और मंत्री, पूर्व विधायक पहुंचे थे, वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे, तमाम भाजपा के नेता थे। और मीटिंग की गई है 9 तारीख को सखी बीमा योजना के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में पहुंचेंगे और उस प्रोग्राम को किस तरह से सफल बनाया जाए इसको लेकर आज मीटिंग की गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा, मैं हूं आपके साथ मिलन।